ट्रम्प के लिए नोबेल पीस प्राइज केवल एक मेडल नहीं था, बल्कि ट्रम्प के लिए वह उसकी लेगेसी का एक फाइनल वैलिडेशन था। डोनाल्ड ट्रम्प ने नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किए थे। ऐसे में ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज न मिलने के पीछे 10 महत्वपूर्ण कारण थे, जिसकी वजह से ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज से वंचित रहना पड़ा। सबसे पहले कारण यह था कि ट्रम्प ने नोबेल पीस प्राइज को एक कैंपेन की तरह लिया। ये कोई उनका चुनावी प्रचार या प्रसार नहीं था। फिर भी इस तरह का कार्य करके ट्रम्प ने यही पहली बड़ी गलती कर दी और खुद को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने के लिए ट्रम्प ने अपने सहयोगी देशों को उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए जाने के लिए न केवल उनसे अपील की, बल्कि उन पर दबाव भी बनाया। और ट्रम्प ने यहाँ तक हद पार कर दी कि ट्रम्प ने नॉर्वे पर उसे नॉमिनेट न किए जाने पर नॉर्वे पर टैरिफ लगाए जाने की धमकी तक दे दी। आप सभी को याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाकर उससे खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए जाने के लिए कहा था और आसिम मुनीर ने ऐसा किया भी। आसिम मुनीर ने यूएसए में ही एक कार्यक्रम के दौरान अपनी स्पीच में ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की बात कही थी। ट्रम्प ये बात भूल गए थे कि नोबेल पीस प्राइज के लिए डिमांड नहीं की जाती है, बल्कि यह किसी व्यक्ति या संस्था को उसके अविश्वसनीय विशेष कार्यों के आधार पर दिया जाता है। दूसरा कारण यह था कि ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी वैश्विक शांति के बिल्कुल अपोजिट थी। ट्रम्प ने सत्ता संभालते ही पूरे विश्व में जिस तरह टैरिफ या ट्रेड वार की घोषणा कर दी, उससे न केवल पूरे वर्ल्ड में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, बल्कि ट्रम्प के इस कदम से पूरे वर्ल्ड में एक डर का माहौल भी बन गया। ट्रम्प ने न केवल पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को फाड़ दिया, बल्कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका के हाथ पीछे खींच लिए। ट्रम्प ने न केवल नेटो कंट्रीज का मजाक उड़ाया, बल्कि UN यूनाइटेड नेशन का भी अनादर किया और अपनी डिप्लोमेसी को एक ब्रांड की तरह प्रयोग किया। इसमें से कुछ ट्रम्प के जेन्युइन कदम हो सकते हैं, पर अगर पूरी पिक्चर को देखा जाए तो यह एक डिसरप्शन के कदम थे, न कि हार्मनी के। तीसरा कारण ओबामा को मिलने वाला नोबेल पीस प्राइज था। जब ओबामा को 2009 में उनके 8 महीने के कार्यकाल में ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया, तो ट्रम्प ने इसे एक ऑब्सेशन के रूप में ले लिया और नोबेल पीस प्राइज को प्राप्त करना अपना एक लक्ष्य बना लिया। ट्रम्प ने अपने हर एक काम को इस तरह से दिखाने का प्रयास किया जैसे कि वो ओबामा के कार्यों से कहीं ज्यादा और अच्छा है। ट्रम्प ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नोबेल कमेटी बदले की भावना को बढ़ावा नहीं देती है। ट्रम्प का अपने पहले के राष्ट्रपति मतलब ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज के पाने की जिद करना इस बात पर जोर देता है कि ट्रम्प इसे एक जिम्मेदारी नहीं मान रहा था, बल्कि इसे एक ट्रॉफी की तरह देख रहा था। चौथा कारण, ट्रम्प ने अब्राहम समझौता, नॉर्थ कोरिया समिट और तालिबान के साथ बातचीत को एक स्थायी प्रभाव की बजाय सुर्खियां पाने का एक मौका समझ लिया था। ट्रम्प को शायद इस बात का पता नहीं था कि ओस्लो दिखावटी तस्वीरों की बजाय स्थायी और संरचनात्मक योगदान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अब यहाँ इस बातों को भी जान लेते हैं कि अब्राहम समझौता क्या था। दरअसल ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में इजराइल और कई अरब देशों जिसमें UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल थे, अमेरिका के नेतृत्व में एक समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य इन अरब देशों और इजराइल के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। इस समझौते पर सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में ट्रम्प की मौजूदगी में हस्ताक्षर भी किए गए थे। इस समझौते के बाद UAE और बहरीन ने इजराइल में अपने एम्बेसी भी खोल दी थी। इस समझौते का नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि अब्राहम तीनों इस्लाम, यहूदी और ईसाई के लिए एक कॉमन पैगंबर है। इसलिए यह तीनों इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों को एक साथ लाने के लिए प्रेरित कर सकता था। पर फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर यह एक सीमित समझौता माना जाता है और इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में शुरू हुए युद्ध के बाद इस समझौते पर एक बहुत ही बुरी चोट पहुंची थी। पांचवा कारण, ट्रम्प को वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करना था, जिसका नोबेल सम्मान करता है। नोबेल पीस प्राइज का उद्देश्य संघर्षों को खत्म करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी है। यही ट्रम्प से गलती हो गई। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट की नीति नोबेल पीस प्राइज के दृष्टिकोण के ठीक विपरीत थी। ट्रम्प ने बहुपक्षीय इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया, अपने सहयोगी देशों का अपमान किया और इसके साथ ही निरंकुश शासकों का साथ देने के साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। एक ऐसी समिति जो स्वयं को युद्ध के बाद की व्यवस्था का संरक्षक मानती है, उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज देना भी अकल्पनीय था, जिसकी ट्रम्प ने कोशिश की थी। ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज न मिलने का छठा कारण उसके पूरे कार्यों का उसके ही विरुद्ध होना था। हालांकि ट्रम्प अब्राहम समझौते या कोसोवो समझौतों जैसी उपलब्धियों की बात कर सकते थे,
थे, लेकिन वे उन फैसलों से बेअसर रहे जिन्होंने अस्थिरता को और गहरा किया, जैसे कि ईरान परमाणु समझौते से हटने से लेकर ट्रंप ने चीन और उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने पर भी ज्यादा ध्यान दिया। नोबेल पुरस्कार पूरी विरासत को महत्व देता है, न कि किसी एक जीत को। ट्रंप का पूरा रिकॉर्ड ही इतना विरोधाभासी था कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। ट्रंप के मुकाबले नोबेल पीस प्राइज के कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे। 2025 की नोबेल पीस प्राइज विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने तानाशाही के विरुद्ध एक ऐसे मजबूत साहस और डिटर्मिनेशन का परिचय दिया था कि उसने अपने जान को जोखिम में डालकर भी वेनेजुएला की तानाशाही के खिलाफ लड़ती रही और जमीनी स्तर पर काम करते हुए बहुत से आंदोलन का नेतृत्व भी किया। मारिया कोरिना को किसी भी अवार्ड की अपेक्षा नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य मात्र वेनेजुएला की तानाशाही को खत्म करके वहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना था। यही वजह थी कि जहां एक ओर ट्रंप अपने किए गए कार्यों का प्रचार करके नोबेल पीस प्राइज को पाने का खुद को सबसे बड़ा उम्मीदवार माना, जो कि नोबेल पीस प्राइज के मानकों के विरुद्ध था। आठवां कारण ट्रंप की शैली थी, जो लगातार नोबेल पीस प्राइज के अलिखित मानकों का उल्लंघन करती रही। ट्रंप ने न केवल अपने से पहले नोबेल पीस प्राइज विजेताओं, मुख्य रूप से बराक ओबामा जैसे लोगों को टारगेट करते रहे, बल्कि ट्रंप ने नोबेल कमेटी पर भी धांधली का आरोप लगाते रहे। उनकी इसी हरकतों की वजह से नोबेल कमेटी ने उनकी उम्मीदवारी पर गंभीरता से विचार करने पर राजनीतिक रूप से असंभव बना दिया। नोबेल नखरों के आगे नहीं झुकता है, बल्कि नोबेल पुरस्कार नैतिक गंभीरता और संयमित नेतृत्व पर आधारित है, और यही ट्रंप गलती कर बैठे। नवा सबसे महत्वपूर्ण कारण नोबेल कमेटी का पास्ट में दिए गए नोबेल पीस प्राइज विजेताओं से उपजे विवादों को लेकर नोबेल प्राइज की क्रेडिबिलिटी पर खड़े होने वाले प्रश्नों के डर से था। जैसे कि 1973 में हेनरी किसिंजर को मिले नोबेल पीस प्राइज पर खड़े हुए विवादों से था। हेनरी किसिंजर, जो उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री थे, ने वियतनाम युद्ध विराम पर बातचीत करके इस युद्ध को खत्म किया था, पर उनके प्रयासों की वजह से यह अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध और लंबा खिंच गया था, जिससे उसको मिले नोबेल पीस प्राइज पर विवाद खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी ओर म्यांमार में ऑंग सन सू की को 1991 में मिले नोबेल पीस प्राइज पर होने वाले विवादों से था। शुरुआत में शांति के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाली सू की को 1991 में सैन्य जुंटा के खिलाफ लोकतंत्र के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश की नेता के रूप में उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तब धूमिल हो गई जब 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में क्रूर दमन शुरू किया। व्यापक मानवाधिकार हनन की खबरों के बीच लाखों रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश बांग्लादेश भाग गए। सू की ने सेना की कार्रवाइयों की निंदा करने में विफल रही और इसके बजाय जातीय सफाई के आरोपों को गलत सूचना बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में नरसंहार के आरोपों के खिलाफ सेना का बचाव भी किया था। सेना का बचाव करने के उनके कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई और नोबेल समिति से उनका पुरस्कार रद्द करने की मांग की गई थी। अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अन्य मानवाधिकार समूहों ने पुरस्कार के आदर्शों पर खरा न उतरने के लिए उनकी आलोचना की। इन जैसी कई घटनाओं को लेकर नोबेल कमेटी और भी सतर्क हो गई। नोबेल कमेटी नहीं चाहती थी कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देकर नोबेल कमेटी एक बार फिर से पूरी दुनिया में हंसी और विवादों का कारण बने। नोबेल पुरस्कार सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं है या मूल्यों के बारे में है। मूलतः शांति पुरस्कार विदेश नीति की उपलब्धियों का कोई विशेष मानक नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि कौन सहयोग, सहानुभूति और साझा मानवता के आदर्शों को साकार करता है। ट्रंप की राजनीति लेन देन वाली, राष्ट्रवादी, विभाजनकारी इन मूल्यों के विपरीत है। इसलिए चाहे वह कितने भी समझौते करे या कितने भी युद्ध समाप्त करने का दावा करे, नोबेल उनके पहुंच से बाहर ही रहेगा। ट्रंप नोबेल को एक प्रमाण के रूप में देखते हैं, एक ऐसा मिरर जो दुनिया को उनकी महानता का वास्तविक रूप दिखाता है। यह एक नैतिक दिशा सूचक है और जब तक ट्रंप की राजनीति विपरीत दिशा में रहेगी, यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार रहेगा जिसे वह नहीं जीत सकते हैं।